मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, है ना। कि हमको लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देना है और लोकतंत्र के विपक्ष में कि लोकतंत्र सही नहीं है, ऐसा, है ना। तो देखते हैं, पहले पक्ष में तर्क देखते हैं। लोकतंत्र जनता का शासन है, इसीलिए एक निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है लोकतंत्र में कि ये जनता का शासन है, इसलिए क्या है समय सीमा, निश्चित समय सीमा मतलब 5 साल के बाद ही चुनाव होता है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है ना। फिर दिया है लोगों की भागीदारी व्यापक होने पर ज़्यादा पारदर्शिता आती है। लोग जो आम जनता है वो इसमें भाग लेते हैं, इससे क्या है पारदर्शिता नजर आती है, कोई चीज़ छुपा नहीं रहता और नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण सामने आते हैं। अलग अलग राय का, है ना, सभी जो अलग अलग हैं उनका अलग अलग जो राय है उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि यह प्रणाली अधिक लोगों की भागीदारी पर निर्भर है, क्योंकि पूरे देश के लोग शामिल रहते हैं, इसलिए समय लगता है ना। कोई भी काम करवाने, जैसे चुनाव ही ले लो, है ना, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, परंतु इससे किसी भी विषय के गुण दोष सामने आ जाते हैं, है ना, और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बनती है। चुनाव सुधार द्वारा यह खर्च कम किए जा रहे हैं, है ना। चुनाव जो होता है उसमें कुछ कुछ सुधार करके, इसमें जो चुनाव होता है उसमें खर्च आता है ना, उसमें कम किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में नागरिकों के हितों की सुरक्षा सबसे अधिक है ना। जो लोकतंत्र है उसमें नागरिकों की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र का निरंतर विकास हो रहा है, जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, है ना, जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र कब मजबूत होगा? जब जो जनता है वो एक्टिव रहेगी, है ना, निष्क्रिय नहीं रहेगी, सक्रिय रहेगी तब। इससे व्याप्त खामियां, जो इसमें कमी है, जो लोकतंत्र है उसमें कुछ जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। लोकतंत्र में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, है ना। हर 5 साल में क्या होता है चुनाव होता है, ये पक्ष में हो गया। अब विपक्ष में ये बात है कि प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, इससे क्या है अस्थिरता पैदा हो जाती है ना। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, क्योंकि जो इस दल में आना चाहता है, जो राजनीति में आना चाहता है, वो क्या है सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए, है ना, लड़ाई करते हैं। यहाँ बहुमत की राय की प्रधानता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, जिससे हर फैसले में देरी होती है, क्योंकि इसके पक्ष में कहा गया ना कि कई गुण दोष सामने आ जाते हैं, लेकिन विपक्ष में यह तर्क लगाया जा रहा है कि जिससे क्या होता है, जब बहुत बहुत लोगों से बहस से हम चर्चा करते हैं तो कोई भी फैसला लेना है उसमें बहुत देर हो जाती है। फिर है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है ना। जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, इसलिए हमें इसमें क्या हो जाता है भ्रष्टाचार हो जाता है। लोग पैसा कमाने के लिए, है ना, चुनाव के माध्यम से कई लोग बहुत पैसा कमाते हैं, और राजनीति में क्यों आते हैं? पैसा कमाने, है ना। तो ये हुआ आप लोगों का लोकतंत्र का पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों की अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया गया है ना। इसमें हमने देखा कि अधिनायक तंत्र के तहत लीबिया के कर्नल गद्दाफी तथा म्यांमार के नेबिन जैसे सैनिक नेता किस तरह एक दल और एक नेता का शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं, है ना। वहाँ सैनिक शासन था लीबिया में और म्यांमार में, तथा वे किन किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं, है ना। शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अधिनायक तंत्र के विपरीत लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के शासन की कल्पना की जाती है, तथा यह प्रयास किया जाता है ना कि इसमें क्या होता है, जो जनता के प्रतिनिधि मतलब जनता जिनको अपना नेता चुनती है वो प्रतिनिधि कहलाए, उससे शासन की कल्पना की जाती है, तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कार्यों में जनता का अधिक से अधिक भागीदारी हो, है ना। ये क्या है? ये लोकतंत्र है।
अधिनायक तंत्र एक दल और एक नेता की क्षमता पर विश्वास करता है ना। अधिनायक तंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है। एक व्यक्ति का शासन कालांतर में मतलब आने वाले समय में और लंबे समय तक क्या है, निरंकुशता को बढ़ा देता है ना। और लोगों में क्या है, उपेक्षा पैदा कर देता है। लोगों को क्या है, जो आशा है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। और लोगों की उपेक्षा कर देता है ना, जो निरंकुशता आ जाती है शासन में जब अधिनायक तंत्र होता है तो। और लोगों की उपेक्षा करता है मतलब लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं हो पाता है, उनकी भलाई के लिए काम नहीं हो पाता है। कर्नल गद्दाफी इसके उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें कर्नल गद्दाफी जो है वो अपना शासन चलाता है और लोगों के हित में नहीं करता है। जबकि लोकतंत्र में जनता के निर्णय करने की सामूहिक क्षमताओं पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से सही निर्णय ले सकते हैं। अधिनायक तंत्र में नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों की गरिमा का कोई स्थान नहीं होता है। जो अधिनायक तंत्र होता है उसमें नागरिकों के जो अधिकार हैं, नागरिकों की गरिमा है, उनकी स्वतंत्रता है, उसको कोई स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति का जो शासन होता है वो अपने अनुसार कार्य करता है। जबकि लोकतंत्र नागरिक अधिकारों के बिना चल ही नहीं सकता है ना। लोकतंत्र में क्या है, नागरिकों के अधिकारों, उसके कर्तव्यों और उसके स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखा जाता है। अधिनायक तंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं शासन की इच्छा पर निर्भर होती है, जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र प्रचार माध्यम की भूमिका अहम होती है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को अपने विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया जाता है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिली है ना तो लोकतंत्र काम नहीं कर सकता है। तो ये हुआ आप लोगों के लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, और इसमें अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र में भी अंतर बताया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।